it's very rare to adapt to different platforms. If you think about it fundamentally, it's not very different. Like, of course, the structuring of content is very different, right? I do get it. But across platforms, जैसे YouTube पे, जैसे of course Tanmay Bhatt in India comes to our mind, right? Who's adapted to different mediums. Even Beer Biceps, right? He's dominated different. He was also active on, I think, Facebook वगैरह पे भी उसकी काफी चल रही थी. Facebook फिर भी इतना नहीं था उसका, उसने मेन तो YouTube से ही किया था शुरू. YouTube पे वो सबसे पहले वो उसकी वायरल थी, वो आमिर खान वाली रील. वो उससे पहले भी वो men grooming guide. I found him through that, the आमिर खान दंगल ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो. वो काफी वायरल भी हुई थी. काफी वायरल हुई थी. बट इससे मेरे को एक्चुअली पॉइंट आता है, मतलब which has been going on in my mind, and it's a question in fact. A lot of these, and it's a long question, so a lot of there is a huge debate between, let's use the word influence right now. ठीक है, जैसे फिल्म स्टार्स, एंड लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहे थे कि द बिगर द स्क्रीन, द बिगर इन्फ्लुएंस इन शेल्फ लाइफ, यू नो, व्हिच वी हैड अ डिबेट आल्सो अबाउट, व्हिच इज सब्जेक्टिव, कि जितनी बड़ी स्क्रीन साइज होती है उतना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, राइट? बट आई स्टिल थिंक पर्सनली, एंड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स, कि कंटेंट क्रिएटर्स हैव मोर इन्फ्लुएंस फॉर अस टू बाय समथिंग एज कंपेयर्ड टू द आर्टिफिशियलनेस ऑफ द बिग सेलिब्रिटीज, राइट? करेक्ट. बट स्टिल मुझे लगता है कि दोनों इतनी चीजें डिफरेंट है, राइट? लाइक creators, like Bollywood celebrities, cannot influence us to buy something. At the same time, content creators cannot pull people to the theaters and pay for their content, right? Do you have any opinion about this? What could be the difference? I think बड़ा nuance है इस वाली पूरी conversation में. क्योंकि जैसे अगर तू सोच के देखे, इन्फ्लुएंसर में हम किस किस को गिन रहे हैं? क्या हम कॉमेडियंस को गिन रहे हैं? सबको. क्योंकि समय रहना जितने बड़े बड़े इस टाइम पे ऑडिटोरियम्स भर रहा है, ठीक है, समय रहना क्या मतलब, मैक्सिमम कॉमेडियंस आज के टाइम में जितने बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स भर रहे हैं, वो लोग टिकट सेल कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं उनके पास, है ना, एंड दे आर मेकिंग गुड मनी फ्रॉम दैट, राइट? ऑन द सेम हैंड, अभी आई थिंक वो मैं ये सिद्धांत चतुर्वेदी का कोई इंटरव्यू दिख रहा था जिसमें वो इस बारे में बात कर रहा था. वो कहता है कि मैं समय रहने के शो पे गया था और मैं वहाँ पे ऑडियंस देख के हैरान हो गया. मैंने उससे पूछा कि भाई अच्छा, लोग अगर इतने आते हैं शोज देखने के लिए तो लोग फिल्में देखने क्यों नहीं आ रहे? तो समय ने उसको बोला कि अच्छी फिल्म बनाओ तो लोग आएंगे. तो अब बात वही है कि सारी बात किस चीज की है ना, फिल्मों की टिकट खरीदने के लिए लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भी मेरे को लगता है कि ये वाला जो पूरा डिबेट है ना अपने आप में, जो मतलब सलमान खान ने एल्विश को बोला था फॉर एग्जांपल जब वो बिग बॉस में आया था कि तुम्हारी टिकट खरीद के लोग आएंगे कि नहीं. आई लव द एक्सेंट, या द ऑथेंटिक सलमान खान एक्सेंट. ये उसने भी अभी, मतलब मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग था अभी रिसेंटली द 50 का एक रील मेरे सामने आया जिसमें करण पटेल ने वंशज को, करण पटेल वंशु, मतलब वो करण पटेल बोल रहा है इन्फ्लुएंसर को कि तुम्हारे पास फॉलोअर्स तो होंगे पर तुम टिकट बेच के देखो थिएटर की. अबे उसने कौन सी फिल्म की भाई? लाइक इट वाज सो फकिंग सरप्राइजिंग कि वो बोल रहे हैं बात. बट एनीवे, तो सबसे बड़ा एग्जांपल है अभी आर्यन लंका, जो कि एक अमेरिकन यूट्यूबर ने फिल्म बनाई है. मार्क प्लायर शायद यूट्यूबर का नाम है. मार्क प्लायर ने वो फिल्म बनाई है और इट इज one of the most profitable films on the American box office. Really? Yeah. And that man has made that film completely by himself. ठीक है, उसने बस, I think the smartest thing that he did is that, and by the way, he has not made any films before this. He's a YouTuber. He was a gaming YouTuber. And वो भी animated content है उसका, जितना मैं देख रहा हूँ. Animated like content. Games and animated, yeah. मतलब it's a live action film, but no, उसका content before this. हाँ, अरे वो गेमिंग वाला कंटेंट वो होता है ना कि तुम गेम करते हुए स्ट्रीम करते हो, वो वाला कंटेंट था उसका. ठीक है, बट ऑब्वियसली आई थिंक दोज यूट्यूबर्स हैव सम ऑफ द मोस्ट लॉयल ऑडियंस, जो ये गेमिंग वाला वगैरह है ना, इन लोगों की सबसे ज्यादा लॉयल ऑडियंस होती है. तो भाई इसने डिसाइड किया, आई थिंक फर्स्ट इनिशियली ही हैड पिच्ड द आइडिया ऑफ मेकिंग दिस फिल्म टू सम स्टूडियोज. उन सब ने रिजेक्ट कर दिया कि ये फिल्म कोई देखने नहीं आएगा, मतलब तेरी फिल्म देखने कोई नहीं आएगा, और शायद उसने कोई स्टार्स नहीं रखे थे, कुछ नहीं रखा था. तो उसने फिर बोला कि फक दिस, आई विल मेक द फिल्म माई सेल्फ. और उसने फिर सब कुछ खुद से किया, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस की उसने फिल्म खुद से बना के. वो ही स्टार्टेड गोइंग टू यू नो, आई डोंट थिंक ही इवन हैड अ डिस्ट्रीब्यूटर. वो सीधा एग्जिबिटर्स के पास जाना उसने शुरू कर दिया, सीधा थिएटर चेंज के पास गया और उसने जाके बोला कि आई हैव मेड दिस फिल्म, आई वांट टू रिलीज इट. थिएटर्स ने बोला कि हमको ऑडियंस दिखाओ कि आपके पास है. तो सबसे पहले तो उसके पास शायद सिर्फ 60 से 70 के आसपास स्क्रीन्स थी पूरे यूएस में, ठीक है, सिर्फ 60 to 70. और उसके बाद उसने अपनी कम्युनिटी को बोला कि आप लोग अगर चाहते हो कि ये फिल्म आप लोगों के शहर में आए
और आप लोग चाहते हो कि अगर इस फिल्म को वाइड रिलीज मिलेगी, 60-70 थिएटर्स मतलब बिल्कुल मेन जो सिटीज थी सिर्फ वहां पे रिलीज हो रही होगी। तो भाई उसके लोग जो छोटे छोटे शहरों में और छोटे छोटे टाउन्स में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने जाके अपने लोकल थिएटर्स को बोला कि हमको ये फिल्म का रिलीज चाहिए। Bro, eventually that film released in more than 4,000 theaters. Wow. Across US, Europe, मतलब दूसरे countries में भी पहुंच गया वो. Got it, because of the fans. Because the fans requested their local theaters, धीरे धीरे करके word of mouth इतना strong हो गया कि उस फिल्म को इतनी वाइड रिलीज मिली कि 4,000 थिएटर went from 60 to 70 screens to more than 4,000 screens. So I think it's the part of influencing the people in the right way. First way, I think definitely the film also must be very good, right? हाँ मतलब I've heard kind of mixed reviews from people, but I think people also tend to become slightly more forgiving to films where they feel like कि मतलब उनके साथ के इंसान ने फिल्म बनाई है, जब उनको ऐसा लगता है तो फिर वो थोड़े से ज्यादा फॉरगिविंग भी हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे मेट्रिक्स हैं जो उसमें एक्चुअली लीड ऑन कर रहे हैं। फर्स्टली द फिल्म नीड्स टू बी वेरी डिफरेंट, इंटरेस्टिंग देन व्हाट द क्रिएटर has been doing. Creator का influence is also very important because अभी जैसे हैप्पी पटेल आई थी, right? हैप्पी पटेल is a very good example of a comedian, you know, loved by everyone, making a film which is apparently a good film, let's say, you know, on the मतलब यार उस फिल्म का भी I have only heard mixed reviews. I unfortunately haven't seen it. मतलब वही mixed reviews वाली बात नहीं होगी, but again same effort. वीर दास, मतलब comedy movies की हम lacking बात करते हैं, but I think वीर दास, if that movie would have been made by someone like, let's say, Samir Raina, who's more massy than वीर दास, maybe वो एक huge factors का बहुत difference पड़ता है। but जैसे मेरा एक interesting challenge कहाँ आता है, मतलब ये तो हमने craft of cinema पे बात कर ली, what Samir Raina and सिद्धांत का हम conversation ले रहे थे, but what I'm talking about is कि influencing is still very different. A lot of these content creators are trying to become actors, and a lot of these actors are trying to become content creators, right? जैसे कार्तिक आर्यन had his own YouTube channel during the pandemic, which was, you know, trending as well. कार्तिक आर्यन, yeah, he was very active. Just अपनी दाढ़ी का भी पूरा beard journey भी दिखाई थी. Alia Bhatt is very, you know, like once in a while gets active. She records vlogging as well, which I think is great. सबसे बड़ा example मेरे पास यही है of people like Farah Khan. You know, Farah Khan का भी interview, like an article also got very viral that she's earning more than YouTube than what she's earned from her films all the time, right? Yeah. At the same time, जैसे हम content creators की जब बात करें, people like Prajakta Kohli, Kusha Kapila, even Bhuvan Bam were roped in by big films, right? But now we're seeing a lot of these creators making their own content, right? जैसे एकाकी आया था आशीष चंचलानी का भी, yeah, which had like a budget of what 15-20 crores, right? Correct. तो मतलब what do you think, मतलब 15-20 crores इतना बजट है, 15 crores बजट, मतलब according to what I read, निकाली है ना उसने 5 एपिसोड, according to what I read on the internet. मतलब what do you think मतलब about this cross culture? Do you have any opinion or like any theory about this कि what is the right way? Should someone do both, right? How to do both, या फिर people should have different ideologies for both of these things? जैसे Farah Khan is not, her YouTube channel is not exactly even similar to what her films have all been about, right? She's developed her own niche of like cooking and home tours, right? Do you have any opinion about this? यार मतलब आई थिंक जैसे आशीष चंचलानी का मेरे को इंटरेस्टिंग लगा कि उसने YouTube पे रिलीज करी डिस्पाइट मेकिंग यू नो हिज फिल्म्स ऑन सच अ मैसिव बजट. मतलब इफ यू कंपेयर इट टू anything else that any other YouTuber is doing, मतलब the budget, just the sheer production value of that entire project is massive, right? Right. So I thought that was very impressive that he decided to do this and then also released it on YouTube. मतलब उसने theatrical route लेने का सोचा भी नहीं, ठीक है? I think it could have been interesting अगर आशीष चंचलानी ट्राई करता, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल सकता था उससे. Ashish Chanchalani, because I think he has that kind of audience. He's making something so populist also. मतलब जो उसने चीज बनाई है. By the way, it was his passion project. I've been, you know, following his interviews from 3-4 years. He's been very dedicated. He's given up like all of his time, all of his money on this project. So actually, this is a very interesting project because Ashish Chanchalani also holds that, you know, like massy valueness, right? As compared to his contemporaries, let's say Harsh Beniwal or, you know, like Bhuvan Bam, of course, is the best example, right? And Bhuvan Bam has also got that OTT success. What if Bhuvan Bam makes his own film? I think that would be a very good. धर्मा
की फिल्म आ रही है ना उसकी, तो धर्माटिक तो साइन कर ही लिया था उसने, मतलब उसकी प्रॉपर धर्मा की फिल्म आ रही है, इट्स नॉट इवन धर्माटिक, इट्स अ धर्मा फिल्म। हाँ मतलब डीसीए का टैलेंट हो गया था हाँ, पर मतलब उसकी धर्मा एज लीड भामिका गाबी इज इन इट एंड वन मोर very I interesting. think there are 2 actresses. Very interesting. But my own takeaway after talking about this is that content creation and films are very different. If you try to like create a funnel, it might not be the best idea. But if you treat these two mediums as different platforms, right? Just if Alia Bhatt tries to make more candid content about her skincare, I think that will be definitely a huge, like a larger influence for people to buy products as compared to like other content creators doing similar things. Or Alia Bhatt's a typical traditional TV ad, right? जैसे अभी मैं जानवी कपूर का देख रहा था, जानवी कपूर was the brand ambassador of Croc, not New Balance. New Balance का वो आई थी, but she had a brand endorsement of Airbnb where she was showing the house that she was, उसका खुद का कुछ घर था और वो Airbnb पे list, like content like that with power celebrities. I think it's a good balance, but which is very different from a traditional filmmaking or like a cinematicness of the output. हाँ, मतलब बात वही है कि आज के टाइम में भी ना आई थिंक बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एग्जैक्ट कौन सा क्रिएटर है। जैसे मेरे को ऐसा सही में लगता है कि यार मतलब देख, होने को हमारे पास ऐसे भी एग्जांपल है कि कपिल शर्मा, like who was technically the biggest comedian at that time, still is the biggest entertainer, right? When he did his first film, he did a bunch of films that I think 3-4 films he did, and I think वो किससे प्यार करूं was like slightly like moderately kind of successful, but otherwise like you know he did that one film जो उसका बिल्कुल passion project था, जो उसके दोस्त ने बनाई थी, फिरंगी करके एक फिल्म जो थी, right. I mean that film failed miserably. Then he did this, वो उसने बिल्कुल अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट किया, नंदिता दास के साथ फिल्म बनाई and Zwigato, और वो फिल्म मतलब even though again like technically it checks all the right boxes, मतलब somebody like Kapil Sharma being there and then being about a social issue, टिफ में गई थी वो फिल्म, पर वो कितने कपिल शर्मा के ऑडियंस ने वो फिल्म देखी, मुझे लगता है वो एक वही तो बात है ना कि कपिल शर्मा की ऑडियंस क्यों नहीं जा रही है फिल्म देखने। एग्जैक्टली, दैट्स द क्वेश्चन। जब कपिल शर्मा भाई मतलब गांव-गांव शहरों में देखा जाता है, इतनी डाइवर्स ऑडियंस है उसकी, मतलब अमीर से लेके गरीब इंसान, बूढ़े से लेके बच्चा, सब लोग उसकी कॉमेडी देखते हैं, उसके बावजूद भी लोग मतलब उसकी फिल्म जो थिएटर में लग रही है तब नहीं देखने जा रहे। पर आई स्टिल वुड बी क्यूरियस टू सी कि अगर समय रैना एक फिल्म निकालता है, बिकॉज ये पहले मुझे पता क्या लगता था कि इट इज ऑल अबाउट कि जो सेलिब्रिटीज वी लव, राइट, वी माइट नॉट पे फॉर देम, राइट? जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स का होता था कि बिकॉज वी आर यूज्ड टू वाचिंग देम फॉर फ्री, यू नो, फॉर सो मेनी इयर्स, इसलिए हम उनको पैसे दे के हम वो एक फनल क्रिएट नहीं हो पा रहा। But what these YouTubers and comedians especially did with their memberships, correct, where people were paying so much amount, correct, right? एक लाइव शो तो देखो बहुत डिफरेंट है, एक लाइव शो ह्यूमर जो आपको एंटरटेनमेंट दे सकता है, एक वाइंड डाउन दे सकता है, एक फिल्म आज के जमाने में might not give you unless it's you know like an Avengers, like मतलब especially आज के टाइम में जब ये shows हो रहे हैं, जो YouTube shows हो रहे हैं, live tapings of these shows, I think like people really enjoy that. मतलब वो एक full on live events तो उनका वो है, but YouTube पे एक digital, मतलब see लाइव आप एक आर्टिस्ट को देख भी रहे हो, राइट, तो उसका एक्सपीरियंस ही अलग है as compared to like a screening of a movie or like a show। तो मेरे लिए तो बहुत डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स है, राइट? जैसे आप एक म्यूजिशियन के कॉन्सर्ट को भी देखने आप जाते हो, बट क्या आप उसी आर्टिस्ट की एल्बम खरीदते हो टू पे लाइक एन एक्सटेंडेड? वो बहुत कम, एक ड्रॉप रेशियो तो आ ही जाता है। बट यूट्यूब मॉडल ने जो ये मेंबरशिप पे लोग पे कर रहे हैं, वो एक बहुत ह्यूज फैक्टर है मुझे लगता है। और हम बोलते थे इंडिया इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, बट लोग अभी भी खर्च कर रहे हैं। पर वही है ना, ये समय रैना की मेंबरशिप कितने की थी? 60-70 रुपए की नहीं, बट उससे भी महंगी उसने करी थी ना, सब डिफरेंट टियर्स की होती है। बट यू नो व्हाट आई थिंक इज कैन हैपन, the biggest reason I believe that Kapil Sharma's films did not work the way that they could have is because he did not write and make them himself. That's a good point. That's actually because people like Kapil Sharma for his comedy, for his tonality, मतलब especially in his peak era, they liked him so much because of his particular individualistic style, right, which nobody else had. अगर वो खुद का कुछ लिखता है, which is what happened in the US, right? मतलब लुई वगैरह की अगर हम बात करें, मतलब लुई ने जब अपने फिक्शन शोज भी बनाए, they were so massively successful only because he was writing them himself, he was directing himself. वो लिटरली बस ये था कि वो जो कॉमेडी कर रहा था वो उसका एक्सटेंशन था इन द फॉर्म ऑफ अ शो, राइट? जो लुई का शो था, जो कि काफी लोगों ने किया है वहां पे,
मुझे लगता है कि इट्स आल्सो अबाउट, एक तो हो गया आपका पैशन टू इवॉल्व इनटू अ डिफरेंट मीडियम, राइट? जैसे लॉट ऑफ दीस कॉमेडियंस आल्सो वांट टू मेक शोज ऑफ फिल्म्स, राइट? बट आल्सो आई थिंक इट्स अबाउट द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट क्राफ्ट, राइट? जैसे अब लुई का एग्जांपल बोल रहे, ही इज एन एक्सीलेंट फिल्म मेकर, ही हैज द फिल्म नॉलेज दैट ही हैज इज अमेजिंग, राइट? सेम फॉर बिल हेडर, राइट? बिल हेडर हैज बीन, अब वही है ना, फिल्म नॉलेज भी बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, नहीं मतलब अब लेट्स से अंडरस्टैंडिंग द क्राफ्ट, film knowledge is a different term, like being familiar with what has been happening, like जैसा बिल हेडर की आप लिस्ट देखो ऑफ हिज फेवरेट फिल्म्स, हाँ मतलब you won't be able Louis to also used to follow a lot of cinema, मतलब वो उनके टेस्ट से भी इतना डिफरेंट है, तो उनको आई थिंक दुनियादारी एक बार समझ में आती है। जैसे जेरी साइनफील्ड मुझे एक बहुत बड़ा एग्जांपल लगता है, जेरी साइनफील्ड डजंट अंडरस्टैंड टीवी शोज लाइक द क्राफ्ट ऑफ इट, right? Call it a controversial opinion, but उसने जितना भी टीवी राइटिंग या मूवी राइटिंग करी है, that has not been, you know, like got the same success. Yeah, B movie is the biggest example. B movie आप ले लो example, one of the most critically panned films, और वो साइनफील्ड, जबकि जेरी साइनफील्ड हमें लगता है भाई कि सबसे बड़ा कॉमेडियन हमेशा रहा है, और जेरी सबसे मार्केट को समझता है। वो तो खैर आई थिंक इट्स बिकम लाइक ओवरली क्लियर नाउ कि साइनफील्ड की सक्सेस इज बिकॉज़ ऑफ लैरी डेविड। ट्रू कि मतलब वो बाद में, क्योंकि लैरी ने कर्ब योर एंथुसियाज्म बनाया, वो उसमें समझ आता है कि उसकी राइटिंग कितनी उसकी खुद की थी साइनफील्ड के अंदर भी, राइट? जेरी साइनफील्ड को तो खैर मेरे को लगता है बहुत उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही गिर गई है, स्पेशली उसके प्रो इजरायली comedians in car getting coffee, I think was an exception. I think that was a beautiful exception. That is on a conceptual level very interesting show. I think it was technically like the first comedy. I'll tell you, it also loops into my previous point कि passion तो है ही आपका cars पे coffee पे, but also the knowing the craft, like he knows the car so much ना, वो genuineness दिखती है। ये है उसका वो genuine, उस coffee like everything, comedy itself, then cars and then coffee, all of these things he was extremely passionate about, right? और ये दिखता था उस वाले शो के अंदर, उससे तो बहुत फर्क पड़ता ही पड़ता है। देख जैसे फॉर एग्जांपल अबीश का मेरे को बहुत अच्छा लगता है जर्नी ऑफ अ जोक, वो जो करता है उसका मेरे को एक्चुअल पैशन दिखता है फॉर द लाइक क्राफ्ट ऑफ जोक राइटिंग। करेक्ट। सो आई थिंक वो दैट डेफिनेटली डज मेक अ डिफरेंस। मतलब जैसे हम वरुण ग्रोवर का या फिर बिस्वा का भी हम एग्जांपल अगर ले, दे हैव शेप्ड इन देयर ओन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, right? It's subjective whether that content turned out to be good or not. I'm talking about कक्षा 11वीं and ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक की अगर हम बात करें, right? तो ठीक है, that might be subjective, but still it feels personal and that still shows कि हाँ वो उसमें एक familiarity है। करण गिल मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल लगता है। करण गिल, the kind of shows that he's built, right? जैसे हम sketch shows की भी बात कर ले with Kenny, he's built, right? हम YouTube का उस आईपी की बहुत बात करते रहते हैं, I'm forgetting the name, but where he जो quiz था उसका, where he calls different guests from different celebrities and he learns that craft. वो that was such a good show. नागेश कुकुनूर था उसमें, शक्ति ड्यूअर के साथ बनाया था उसने एक शो। वो शो मतलब उसके बाद उस शो का कोई नया सीजन नहीं आया, उसने एक सीजन किया था उस वाले शो का। इट वाज अ वेरी गुड शो। आप इसका अब मैं आपको बताता हूँ, एक मुझे इससे पॉइंट याद आया, YouTube आईपीज अभी बहुत चल रहे हैं, राइट? जैसे ऑफ कोर्स व्हाट स्टार्ट विद आशीष सोलंकी, खंबा, तन्मय। There is a show by Vivek Samtani, a comedian, called अंधा प्यार, right? And Vivek Samtani की बहुत ही particular kind of audience, and maybe we won't like his humor that much, right? Because we follow humor a lot. अंधा प्यार आपको देखोगे, आपको शो लगेगा बहुत टेम्पलेटाइज, you might not watch the entire episode. That show has been acquired or licensed by ZEE5. Part 2 of it is coming on ZEE5. Really? Imagine. How do you know that? मतलब तो public हो गया है, अब तो publicly आ चुकी है, रिलीज हो गया है, करेक्ट। जैसे इवन फॉर इंडिया's got latent prime video and मतलब उसके लिए तो काफी लोग ट्राई कर रहे थे, वो तो उसका खुद का। But that's such a good success story, I think. That's such a good success story because a lot of these IPs, right? I'll tell you what is happening. इनकी limited episode deals होती है with Cashify. ये नहीं है कि आप करते रहो. They give you like a 7 episode deal, 10 episode deal. बहुत लोग उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे. Tell me a IP apart from of course India's got latent and Tanmay Reacts, which is not a endorsed IP, जो चले जा रही है. It's very rare. Gaurav Kapoor started with Lie Heart. It's a beautiful IP. Roast तो आप कर ही नहीं सकते लाइफ टाइम, राइट? जो आशीष सोलंकी का है। बहुत कम IPs हैं जो इतना चल पा रहे हैं। I think Vivek Samtani is a very good example of this. ये तो बहुत अच्छी चीज है खैर, अगर उसने ZEE5 को बेच दिया अपना शो। मतलब पता नहीं क्या डील है, फुल वो है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, you never know, right? मतलब but I think it's a मतलब कमीशन शो now. हाँ, लेकिन
अगर बात उसकी करें फिर से, मतलब वो मेरे लिए फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी। अगर वो मेरे लिए फिर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी देखनी, अगर कोई comedian who is like loved on a massive scale, somebody like Samir Raina, if he makes his own film which is written by him, directed, maybe he can kind of take assistance from outside, but if he writes something himself. आप चाचा विधायक का एग्जांपल ले लो ना, जाकिर खान का शो 3 सीजंस, it has a good commercial, मतलब like success, might not be a good show for us, but people love it. मतलब that was I think one show which was but yeah, definitely not my thing at all. But हाँ, इंडियन कॉमेडियंस जैसे मतलब इंडिया का मैं बताता हूँ, इंडिया में एक बार हुई है ये वाली चीज, वो थी जब अर्ली यूट्यूब वाला जो एरा था, उसके अंदर एक केनी का शो था विच आई रियली यूज्ड टू लाइक, जो कि अगर मैं समझ गया, द स्पेस वाला जो शो था, स्पेस बॉयज, उस पे शैतान हवेली था वरुण ग्रोवर का, वो तो प्राइम पे आए थे, वो प्राइम वाले शोज अलग थे, ये भी तो प्राइम पे ही था। दिस वाज ऑन यूट्यूब, ही मेड वन शो फॉर प्राइम आल्सो, केनी मेड वन शो फॉर प्राइम, दैट वाजंट दैट गुड, ठीक है, लेकिन जो उसने यूट्यूब पे बनाया था दैट वाज अ कंप्लीटली अनहिंज्ड शो, ठीक है, अनहिंज्ड शो था अबाउट 3 बॉयज इन स्पेस, and that was extremely funny. Even what was that show, Sumukhi Naveen Richard ka connecting that documentary, Better Life Foundation. Better Life Foundation was an amazing show. But I feel that like it had an unfortunate end because of the guy who was there in it. लेकिन भाई such an amazingly written show. I think in today's time it would be a very good example of good art with distribution. अगर वो show reels पे आए, imagine. But you know that show, the second season of that show was on Hotstar. That show got acquired by Hotstar, because AIB was its distributor. AIB ने first season अपने उस पे डाल लिया था चैनल पे, AIB ने acquire कुछ कर लिया होगा बाद में. Are you sure it was AIB, produced by AIB? It wasn't produced by AIB. It was produced by Naveen only, I think, and it was originally on his channel or like another channel, and then बाद में वो एकदम से AIB पे आ गया था, और AIB पे आने के बाद फिर because AIB had like some kind of deal with Hotstar, they managed to get that the second season of that show on Hotstar. Original, it was a Hotstar original, the second season. Right. But then the whole thing happened, okay, with that guy, and they took it off. Hotstar took that show off completely. First season, second season. So Naveen Richard, because of that, got fucked, because at least जब तक वो YouTube पे था, he had something to show. But because they acquired the first season also, everything went away. That is the most fuck all thing. This is the kind of ये क्या बोलते हैं, मतलब वो डबल एज स्वॉर्ड कह सकता है इसको, कुछ भी बोल सकता है, of the dichotomy of kind of being an artist, where if you manage to sell your thing to a bigger buyer or a bigger distributor, of course that gets you money, that gets you, I don't know if it gets you more viewership, to be honest, ठीक है, but it definitely gets you money, it brings you credibility, it brings you prestige, but it definitely comes with the thing of you having to sell your IP completely, and if your IP is gone, then your ownership on it is gone. See, scale में तो बहुत difference होता है. I'll refer to the comedians model, right? A lot of these comedians started with, you know, Prime Video पे, Netflix पे being acquired, right? India में तो बहुत definitely change हुआ है. अभी भी US में इतना change नहीं हुआ. Andrew Schulz has done it, right? बहुत सारे comedians, Louis of course did it the first, right? Where they started to create their own distribution with specials. And I'm telling you, it's a huge difference. आपको कोई एक OTT पैसा दे रहा है, right? कि आपका ये फी है, आपका प्रोडक्शन फी भी ये है, राइट, उस पे आपको दे रहा है, वो आप कभी मैच ही नहीं कर पाओगे अपने स्केल पे, राइट, इवन विद द रेवेन्यू दैट इट विल गेट यू, आप अपने यूट्यूब पे डालोगे, ऑफ कोर्स यू विल गेट स्पॉन्सर्स, आपको पैसे मिलेंगे, बट जो रिस्क फैक्टर है, इट इज नॉट वर्थ टेकिंग इट. बट ऑल ऑफ दीज कॉमेडियंस जैसे अभिषेक उपमन्यु डिड इट, राइट, अब बहुत सारे अपने चैनल पे डालने, अपने चैनल पे करने वाला. इससे मेरे को एक चीज मतलब एक्चुअली याद आती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस करंट, यू नो, मॉडल वेयर अ लॉट ऑफ दीज कॉमेडियंस एंड अ लॉट ऑफ दीज यूट्यूबर्स आर क्रिएटिंग देयर ओन आईपीज, राइट, जो कैशिफाई तो स्पॉन्सर कर ही रहा है, जैसे it started with आशीष सोलंकी and Samir Raina. कैशिफाई is the global sponsor of these shows, those comedians, right? Like अब खंबा का भी एक शो है जिसके बारे में हम बात भी कर रहे थे. That show I really like. तो मैंने बहुत ज्यादा देखे नहीं है वाले शोज. मैंने ये obviously वो मैं देखता था, लेटेंट के मैंने 2-3 एपिसोड देखे थे, बट उसके बाद मैंने उसके अलावा नहीं देखे कोई भी शायद. मैं तो बहुत ही ज्यादा पसंद है, मतलब ऑफ कोर्स रोस्ट वगैरह मेरे को फिर भी इतने पसंद नहीं आते थे, बट आई रियली लाइक गौरव कपूर का शो था, अब तो ही इज नॉट कंटिन्यूइंग, मे बी बिकॉज़ ऑफ द स्पॉन्सर डील और समथिंग, लाई हार्ड करके, करेक्ट, वो आई तो जिमी फैलन का जो शो था उस पे बेस्ड था ना वो. आई थिंक देयर इज अनदर रियलिटी शो लाइक गेमिंग शो जिस पे वो बेस्ड है पूरा, मतलब एग्जैक्टली उसमें पूरा द होल शो इज लाइड इसके बारे में, टू ट्रूथ्स एंड अ लाई. I तो loved लाई हार्ड
का शो, बट a lot of these shows जब adapt होते हैं इंडिया में, they're not you know, but Indian comedians के हिसाब से बहुत सी वो adapt होते हैं because उनकी individuality भी निकल के आती है, right? I don't like these other dating shows वगैरह चल रहे हैं apart from relationship advice, which I think. Oh yes, Relationship is one show that I've been watching for the longest time. It's also the oldest show technically. कितने टाइम से चल रहा है भाई? Actually वो सबसे old IP वही होगी, हाँ, और सबसे old और सबसे like long time तक sustainable पहले का I think वो बहुत पहले से चल रहा है भाई, वो बहुत पहले चल रहा है. I love that show. And वो show actually इतना सही है, but a lot of these celebrities also come. जैसे तन्मय भट्ट की तो स्टार वैल्यू अलग है, उस पे celebrities come and make sense. Correct. Right, but ये रोस्ट वगैरह पे बाकी आईपीएस पे तो नहीं है, जितने रिलेशनशिप एडवाइस पे भाई विद्या बालन, सिद्धांत चतुर्वेदी, it's very wholesome show also यार, मतलब and different like Vidya Balan and Ananya Pandey, different range of actors, both are coming to endorse their movies on that. That's such a good example. Right? And it's also the like technically if you think about it, most of these shows are copied or inspired from one place or the other, right? Relationship is completely original as a show, and कोई ज़्यादा over complicate नहीं करा concept को, कुछ नहीं. Like I think works 90% because of Ronak Rajani's charm and his like natural kind of, you know, the sense of humor that he has, which is very conversational as well, very absurd, very silly, very silly. मतलब बहुत सही लगता है. I'm sure it's a very good live experience as well. I'm sure I would love to go sometime. But you know, in terms of writing, जो अभी हम बात भी कर रहे थे originality and difference, right? जो हम अभी creators की बात भी कर रहे थे, comedians की. I really like Nation Wants to Guess, Kamba's show. Like the writing of that show is brilliant. मतलब लोगों को वो बहुत ही दिखता नहीं होगा, effort बहुत effortless लिखती होगी, but every word is written so well. मतलब जो word plays वो switch करते हैं, ठीक है. In fact, the co-creator of that show, apart from Khamba, Rohan Desai, is a comedy legend. I'll tell you, हाँ, मतलब Aman Jotwani is also a very good writer. ठीक है, but Aman Jotwani people, because Comicstaan season 3 में वो आया था, people didn't like him much. But of course, I've done stand-up comedy. I've seen him perform live. He's very good with crowd control. But the Rohan Desai hai, you have no idea how many comedians are inspired by his craft. अच्छा. समय रैना का Comicstaan season 2 में एक bit भी था about, you know, marijuana, weed and being high. वो बहुत direct inspiration है from Rohan Desai, and समय रैना पे लोगों ने मतलब allegation डाला, and he accepted it as well, he inspired by it. But I'm telling you, that stand-up bit, it's called Nervous. ठीक है, उसने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में था. I don't think it was part of any comedy fest or something, but he performed in Melbourne. Imagine an Indian guy performing in a normal club in Melbourne. English में था वो. English में था पूरा, and it's such a good meta humor. जो करण गिल वगैरह वो तो उन्होंने अब स्टार्ट करा करना, but that is जो latent में जो नमन अरोड़ा जैसे वो करता है एक एक्ट परफॉर्म करना. I'm telling you, go watch Nervous right now. It's a 9-10 year old. Right now. Let's stop this podcast. I'm telling you, you won't regret it. If you like comedy, if you think Indian comedians don't experiment with comedy and they're very hacky, go watch that right now. I think India में 4-5 comedians हैं जिनका तुम बोल सकते हो कि मतलब मतलब where the comedy is really in the writing and not in being loud, you know. See, मतलब sorry I'm cutting you here, writing ना बहुत different है इंडिया में. जैसे एक होती है conceptual writing, जैसे हम जेम्स कैस्टर वगैरह टाइप्स लोग देखे, या फिर even हम डैनियल स्लॉस देखे, who's very conceptual with his writing, right? जैसे हम जिक्सॉ देखे या फिर उसका एक्स देखे, वो बहुत comedians करने से डरते हैं because that requires like a very good story narrative building, जो करण गिल ने इसमें करा था अपना is this it, जो Netflix पे उसका वो है, उसका Netflix पे शो है, मैं एक बार पढ़ लेता हूँ. It has, have you seen that? No, I don't think so. हाँ, Yours Sincerely करके है, वो बहुत एक conceptual वो है उसका चीज, वो कर रहा है, वो बहुत सही है. But India में बहुत लोग करते नहीं. But at the same time, I think comedians like Anubhav Singh Bassi, even if I'm not a huge fan of his work, but his writing पता है कहाँ आती है? In his brevity. That इतनी बड़ी स्टोरीज को उसने पहले पूरा एक ब्लर्ब लिखा होगा, उसने सोचा होगा कैसे करना है, बट जो उसका पंच रेट है, लाइक लास्ट पर मिनट है उसका, इट्स टू हाई, एंड इट इज डेफिनेटली बिकॉज ही इज अ वेरी गुड राइटर. बट ब्रो, डू यू थिंक कि मतलब आई थिंक क्योंकि मतलब आई एम नोबडी टू जज, मतलब मैं कोई खुद से स्टैंड अप वैंड अप कुछ नहीं किया है, पर मैं उस सेंस से बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफी ये साइनफेल्ड और ये लैरी डेविड और इन सब लोगों के काफी इंटरव्यूज वगैरह देखे हैं इन चीजों के बारे में. वो इस बारे में काफी बात करते हैं कि जो स्टोरी टेलिंग वाले कॉमेडियंस होते हैं, स्टोरी टेलिंग एज एन एनेक्डोटल, हाँ एनेक्डोटल, जो कि बस अपनी जिंदगी की कहानियां बताते हैं कि मतलब हमारी जिंदगी में ये हुआ ABCD, ठीक है, एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक तुम अपने दोस्तों के साथ बैठ के बकचोदी कर रहे हो, तुम्हारा एक दोस्त तुम्हारे अपनी जिंदगी की कहानियां बता रहा है,
वो ऑलमोस्ट वैसे ही लगता है, लाइक अनुभव सिंह बस्सी और हर्ष गुजराल की कॉमेडी इज just that, right? But I think it's one of the most difficult art forms. Why? Because a lot of these beginner comedians also say कि उनको लगता है कि यार हम अपनी स्टोरी जाके बताएंगे, बहुत फनी है, ठीक है, even if it's funny, but is it entertaining the general audience? क्या उसमें वो relatability ढूंढ पा रहे हैं? उसमें एक बहुत self loathing factor होता है. Comedians like this just बस्सी ना, I'm telling you, they're very aware of their craft. उनकी जो stories भी है ना, it brings out a story as well about their personality traits is well, and उनके हर characters देखो तो मतलब हर्ष गुजराल का I'm not comparing with बस्सी, but बस्सी के हर stand up bit में there are several characters जो उसने बहुत सही define करता है, character writing भी उसकी बहुत सही है, तो मतलब see I think it's just it depends on आपका यार मतलब, लेकिन ना मेरे को फिर भी लगता है कि इन वाले कॉमेडियंस आने से पहले ये बस्सी और ये हर्ष गुजराल वगैरह ये सब एक टाइम पे आए थे ना, ऑलमोस्ट करीब सिमिलर टाइम पे आए थे लोग, और इससे पहले तक एक you know the standard of comedy was very different. I feel like, you know, the kind of चल रहा था उससे पहले observational plus like a lot of it was also commentary, social political commentary, you know, like people were really talking about things which are very relevant to society. Right. After that it became anecdotal and bakchodi, and like, you know, the Delhi humor kind of started dominating 100%. And because that was working, everyone almost kind of started gravitating towards that. But Delhi humor हमेशा काम करता है, पता है, तो हम चलो प्री इंटरनेट मतलब प्री इंस्टाग्राम एरा की बात कर लेते हैं, राइट, बहुत सारी स्टोरीज हैं इसको लेके कि जैसे कॉमेडी सर्किट दिल्ली में तो चल रहा था, बट दैट वाज वेरी एलीट, जिसमें नीति पाल्टा, राइट, महीप सिंह, पापा सीजे, ये सब लोग आते थे बॉम्बे में, बट बिकॉज ऑफ वीरदास कंपनी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत चल रहा था, जहाँ पे ऑल ऑफ दीज कॉमेडियंस वर डोमिनेटिंग, राइट, उसमें खंबा एक कॉमेडियन होता था, तन्मय भट्ट तब प्रीडोमिनेटली इंग्लिश करता था, खंबा एक ऐसा होता था कि जो कॉमेडी इंग्लिश में सेटअप करता था, बिकॉज इंग्लिश वाज द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ कॉमेडी ओवर देयर, बट हिंदी में पंच डालता था, व्हिच क्रिएटेड अ ह्यूज कॉन्ट्रास्ट. बट देन कॉमेडियंस लाइक गौरव कपूर, राइट, हु इज अ दिल्ली कॉमेडियन बट वाज बेस्ड इन बॉम्बे, वो आके हिंदी में परफॉर्म करता था. फिर वो एक चेंज बहुत आया कि जब एक बॉम्बे जैसे ऑडियंस को जब हिंदी कॉमेडी पसंद आने लग गई ना, तो देन ऑल ऑफ दिस करुणेश तलवार, अभिषेक उपमन्यु, इन क्रिएटर्स ने बहुत, विपुल गोयल, इन्होंने हिंदी बहुत डोमिनेट करी यार, ठीक है, दैट वाज अनदर फेज. बट उसके बाद जो ये फेज आया ना विद आशीष सोलंकी, कौस्तुभ, राइट, ये जो करंट वेव ऑफ दिल्ली कॉमेडियंस, दे आर वेरी ह्यूजली डोमिनेटिंग द इंडियन स्टैंड अप. हां, दे आर. और आकाश गुप्ता, या आकाश आई वुड स्टिल नॉट लाइक कीप इन द सेम kind of category. True, fair. But I feel like पता नहीं, मतलब वही है कि maybe it's like a very personal kind of choice also. पर अभी जो ये दिल्ली के comedians का जो नया wave आया ना, I feel like a lot of it just comes from this मतलब वो was just very loud comedy, you know, बकचोदी, कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के तुम गालियां दे रहे हो चार, मतलब मेरे को वही है कि मतलब maybe it's like, you know, their brand of humor, but वही है, मेरे को लगता है कि जो पहले जिस तरीके का जो कॉमेडी पहले होती थी, मे बी लाइक इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स कि हम लोग अपने पुराने टाइम में वो कर रहे हैं, डिफरेंट ही है. हमें ना, हम कॉमेडी हमें लगता है कि वो है, जैसे ब्रिटिश कॉमेडियन है माइकल मैकिंटायर, राइट, आप देखो हमें जैसे ब्रिटिश ह्यूमर लगता है कि भाई बहुत ज्यादा ड्राई है, राइट, आप माइकल मैकिंटायर टाइप्स इंसान देखो, आपको लगेगा भाई ये क्या कॉमेडियन है, ही इज अ विजुअल लाइक परफॉर्मेटिव कॉमेडियन विद अ वेरी गुड राइटिंग. आई थिंक सबकी ऑडियंस अलग अलग होती है, फाइंड करती है, वही चीज है. बट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ ना, इट इज अबाउट कि दिल्ली डोमिनेट कर रहा है ऑडियंस, मतलब दिल्ली ह्यूमर डोमिनेट कर रहा है, जो आशीष सोलंकी ने भी करा है. इफ यू नोटिस कॉमिक्सतान के भी जो तीनों सीजन के विनर्स है, अपार्ट फ्रॉम समझ रहा है ना, सारे दिल्ली बेस्ड कॉमेडियंस है, लाइक आशीष सोलंकी, फिर आकाश गुप्ता, ऑफ कोर्स समझ रहा है ना, एज वेल, व्हिच हु आल्सो हैज अ वेरी नॉर्थ इंडियन ह्यूमर, इफ यू नोटिस, राइट, एंड फर्स्ट सीजन में भी निशांत सूरी, राहुल दुआ वाज देयर, थर्ड इनफैक्ट, जो भी, मतलब ये दिल्ली ह्यूमर हमेशा से पसंद आया, मे बी बिकॉज ऑफ द लाउडनेस, मे बी बिकॉज एक कॉमेडी का एस्टैब्लिशमेंट भी देखा जाए, कपिल शर्मा, उससे पहले जो सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव, सुनील पाल, वो सब आ रहे हैं, वो कॉमेडी का आई थिंक मे बी वही चीज है. पर जैसे हम यूथ बेस्ड कॉमेडियंस भी देखे, जैसे निर्मल पिलाई है, राइट, हु हैव देयर ह्यूज फॉलोइंग, मतलब मासीनेस का एक आई थिंक फैक्टर है. या पर ना मैं वही अब रियलाइज करता हूँ, मैंने ना मैं पहले कॉमेडी बहुत ज़्यादा फॉलो करता था, जब तक मैं कॉलेज में था मैं बहुत ज़्यादा कॉमेडी फॉलो करता था, AIB और ये केनी कनन, इन सब लोगों वाला जो टाइम था, और उसके बाद ना मेरा बहुत छूट ही गया बिल्कुल, मतलब मैं बहुत ही कम फॉलो कर रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से इंडियन कॉमेडी को. और अब उसके बाद ना मैंने सीधा एक खंबा का मैंने वो देखा, हाँ, मैंने ये लेटेंट वेटेंट के कुछ एक एपिसोड देखे,
अच्छा, आईपी ज्यादा फॉलो करी ही नहीं आपने? हाँ, मैं तो बहुत ही कम करी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने बस ये रिलेशनशिप में मैंने बहुत देखा है, ठीक है, ये समय का मैंने थोड़ा बहुत देखा, एंड आई लव रौनक रजानीज ह्यूमर। बट उसके बाद फिर मैंने सीधा अभी ये खंबा का देखा, क्योंकि खंबा का जो फर्स्ट एपिसोड था, नेशन वांट्स टू गेस का फर्स्ट एपिसोड, उसमें होजे था, केनी था और अबीश था, है ना, और फिर लाइक आई गॉट एक्साइटेड बिकॉज लाइक ऑल दीज गाइस कमिंग टुगेदर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, and I loved it, bro. मतलब बहुत सही राइटिंग भाई, है। that episode was so good. The first of all, on a conceptual level, the show is amazing. सारे राउंड्स में एफर्ट दिखता है, ऐसा नहीं कि पहले राउंड में बढ़िया कर दिया, सेकंड राउंड पर बहुत ज्यादा एफर्ट यार, मतलब वो पता चलता है कि एक एक क्वेश्चन को लिखने में कितना टाइम लगाया है, like they've not taken it lightly. There is political commentary also, मतलब it's not like again सब यार, मतलब मेरे को वही लगता है यार, चाहे फिल्में हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे कोई भी तुम आर्ट बना रहे हो भाई, there has to be some purpose यार, तो मैं तो बस आके अपनी कहानियां नहीं बता सकते भाई अपनी जिंदगी की। मेरा सच में मानना है यार कि मतलब कुछ तो होना चाहिए भाई, you have to be saying something of substance about society भाई, मतलब ऐसे थोड़ी कि मतलब चल ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आके सीधा सरकार को कुछ बोलना शुरू कर दो, पर कुछ तो तुम मीनिंगफुल बोलो सोसाइटी के बारे में। एनीवे, पॉइंट बीइंग कि वो जो फर्स्ट एपिसोड था, और मेरे को लगता है कि उसके बाद लाइक नो एपिसोड हैज मैच्ड द लाइक हाउ, जो फर्स्ट एपिसोड जितना अच्छा था ना, और शायद मेरे लिए पर्सनली, और उसका सबसे बड़ा रीजन वही था कि दैट कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल ना, होजे इज लाइक, बट उस शो में अभी ड्रंक अनिर्बान का एक आईपी बन गया है बेसिकली। आई सॉ इवन उसको रिपीट करा एंड ही killed that episode. Yeah. He's also a very good comedian. I like him. But वो एक ऐसा comedian है जिसमें इस episodes को देख रहा था, अनिर्बान is a very good comedian. Melbourne Comedy Festival में भी represent कर रहा है उसने इंडिया को। Comedy legend है, like first wave, second wave comedians में आता है। But he's still not found that, you know, fandom जो उसके around के लोग देखे। But now him getting into that, you know, drunk अनिर्बान, of course not to the level of Maheep Singh की मम्मी कैसी है वाला scene. But all of these comedians being rediscovered or like being discovered for something different from what they've been doing is, I think, is excellent. वही महीप सिंह का वो हुआ, वो पूरा उस टाइम पे आया, उसके बाद कुछ हुआ है उसका, बहुत कैश आउट करा ही है उसने उस चीज को लेके। मे बी उसने अपने पर्सनल वेंचर्स कम कर दिए, because I don't see him promoting his stuff as well, and I'm sure a lot of people must have invited him for things. ठीक है, must be some personal issue. पर हाँ, मतलब भाई I loved that episode यार, वो पहले वाला जो था उसमें मतलब अबीश का इतना बढ़िया निकल के आया कैरेक्टर, और वो यार मतलब, और मेरे को वही लगता है भाई, वो जो एआईबी जब अपने पीक पे था, जब वो लोग मतलब अपना वो शो भी चला रहे थे ऑन एयर विद एआईबी, यू नो, एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट आल्सो दे वर डूइंग, कि मतलब उनका एक वो बॉलीवुड रोस्ट शो होता था जो बिल्कुल ऐसे रॉयल टर्ड्स, यस, अपनी उनकी पॉडकास्ट होती थी वो भाई वही है, मतलब द रीजन, लाइक भाई वही चीज है ना, मतलब जो मतलब हर तरीके के आर्ट के बारे में जो चीज डिस्कस होती है कि मतलब शेल्फ लाइफ तो चल थोड़ा सा मेरे को डिमीनिंग टर्म लगता है, बट आई वुड से एंड्योर कौन सा आर्ट कर रहा है, कि मतलब विच आर्ट इज क्रिएटिंग अ लेगेसी, लाइक यू नो, विच आर्ट वुड बी रिमेम्बर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मुझे वही लगता है कि जब तुम कुछ सच में कुछ पर्पस के साथ बना रहे हो ना, और तुम कुछ मीनिंगफुल कहने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज हमेशा याद रखी जाएगी। अभी जैसे तन्मय रिएक्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है, मतलब चलो, मतलब अगेन इवन आई वॉच इट इन माय फ्री टाइम, और इस चीज का भी एक अपना पर्पस है कि मतलब यू नो कि मतलब इट्स काइंड ऑफ गिविंग पीपल लाइक यू नो इजी सिंपल पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, बट द काइंड ऑफ वर्क दैट दीज पीपल वर डूइंग एट वन पॉइंट वेयर they were genuinely trying to say something important about society, about politics, about everything. भाई वेंचो, मतलब हमको अभी भी वो उस टाइम में जो उन्होंने कुछ स्केचेस बनाए थे, अभी तक they're still so fresh in our head, you know, मतलब ये जो अपना ऑनेस्ट फ्लाइट्स था भाई, अभी तक मैं फ्लाइट में बैठता हूँ सबसे पहले आई थिंक अबाउट ऑनेस्ट फ्लाइट्स, वेडिंग वाली सारी चीजें, वेडिंग्स वाला हो गया, ठीक है, उन्होंने कंगना के साथ वो बनाया था अबाउट स्टॉकिंग इन लाइक डांस वाला, टेक्निकली इफ यू थिंक अबाउट इट, द वीडियो दैट दे मेड विद कंगना अबाउट स्टॉकिंग एंड हरासमेंट इन बॉलीवुड, कंगना के साथ उन्होंने बॉलीवुड डांस सॉन्ग वाला बनाया था, आई थिंक इट वाज विद कल्की, जो बहुत ओजी स्केचेस में से था। पर हाँ, मतलब उन लोगों ने उस टाइम में जो वीडियोस बनाई थी, एक हरासमेंट वाली बनाई थी, ठीक है, विक्की कौशल, इच्छा चड्डा के साथ मसान आई होगी उस टाइम पे बनाई होगी उन लोगों ने, फिर कंगना रनौत के साथ उन लोगों ने बॉलीवुड डीवा सॉन्ग बनाया था, ये सब चीजें थी, मतलब वन, एंड ऑफ कोर्स इरफान के साथ जो उन्होंने 2 वीडियोस बनाई थी, वो तो लेजेंडरी भाई, वो उस टाइम पे बोल्डनेस भी थी, जो धूम वाली जो पूरी स्टार्ट हुई थी, जिससे एआईबी को मेन रिकॉग्निशन मिला था। डू यू रिमेंबर हाउ दे गॉट वायरल टू द बिगेस्ट लेवल? because of YRF, because of the YRF, the धूम थिंग जो उन्होंने रिलीज भी करा था, जो वीआर यंग पे उन्होंने पूरा करा था। भाई वो बोल्डनेस भी थी। आज के जमाने में बोल्डनेस को ना लोगों को लगता है ये रोस्ट कर देंगे या फिर वो कर देंगे। भाई इंटेलिजेंटली आप किसी को रोस्ट करो ना,
मतलब आप इंटेलिजेंटली रोस्ट करना, आप पॉलिटिकल सरकार को देखते हो आज के जमाने में जो सरकार है, पॉलिटिक्स है, मतलब they are at a time where they don't like being mocked upon, right? हाँ मतलब see मतलब obviously doing any kind of jokes about the government or about like there are definitely certain things that you cannot joke about because there's a good chance it could even land you in jail, right? So of course I mean but again that's the point, right? You don't always have to like do things about them डायरेक्टली, मतलब देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स ना भाई, मतलब बात वो है कि मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही प्रॉब्लम है, मतलब इस समाज में जिस स्पेशली भारत जैसे देश में तो भाई मतलब तुम घर से बाहर निकलोगे तुम्हें 100 प्रॉब्लम है। करेक्ट समझ रहे हैं कि मतलब हम लोग अपने बबल में जी सकते हैं कि भाई सब कुछ सही चल रहा है, अपना बकचोदी करो दोस्तों के साथ बैठ के और सब ठीक है, समझ रहे हैं मतलब, बट दैट्स द पॉइंट, मतलब दैट इज व्हाई आर्ट इज मेड, मतलब मैं इनफैक्ट आई वुड इवन से somebody like लुई, ठीक है, लुई की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब ऑब्वियसली उसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है और वो सब चीजें हैं, तो वो सब चीजें अपनी जगह, पर मैं सिर्फ लुई के बारे में एज अ कॉमेडियन अगर बात करूं कि भाई मतलब तुम लुई की सबसे फ्रिवलस स्टैंड अप भी जाके देखोगे ना, मतलब उसमें भी मतलब देयर आर सो मेनी मीनिंगफुल थिंग्स दैट ही इज, इट्स ऑब्जर्वेशनल ओनली, वो कभी भी ये नहीं करेगा इट्स ऑल ऑब्जर्वेशनल, बट again matlab there are so many smartly he's saying so many important things about society, matlab there are so many bits of Louis about like these socio-political intricacies जो कि मतलब अभी तक मेरे जहन में है और मैं लुई को 10 साल पहले देखता था, बहुत सारी चीजें मेरे अवेयर ही कॉमेडियंस मतलब लाइक एग्जैक्टली लुई, रिकी जर्वेस, भाई रिकी जर्वेस सबसे बड़ा एग्जांपल है, रिकी जर्वेस की वजह से आधा एथिज्म चलो मैं ये नहीं अभी बोलूंगा इस बारे में कुछ कि मैं एथिस्ट हूं क्या, पर वो लोग रिकी जर्वेस की वजह से मैंने आधा क्वेश्चन करना शुरू किया इन चीजों को, रिलीजियस बिलीफ्स को, इन चीजों को, इट्स बिकॉज ऑफ रिकी जर्वेस, और रिकी जर्वेस को ये लोग अपना, बहुत सारे लोग रिकी जर्वेस को वो मानते हैं अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, बहुत सारे इंडियन कॉमेडियंस, पर वो कहां पे रुक जाते हैं कि भाई रिकी जर्वेस को रोस्ट ब्लंट है बिल्कुल, बस रिकी जर्वेस को उस लेवल पे कर लिया, पर भाई रिकी जर्वेस जिन चीजों के लिए एक्चुअली जाना चाहता है भाई उसने कितना किया है, उसने समाज को कितना थॉट प्रोवोकिंग चीजें बताई हैं भाई, और वो तो सिर्फ एक एस्पेक्ट हो गया, लिंकिंग बैक टू द ओरिजिनलिटी इन क्राफ्ट, द ऑफिस, एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली, डेनिस ही है ना शो का नाम, द अदर डॉक्यूमेंट्री ऑफ द हॉस्पिटल थिंग, डेनिस ही है उसका नाम, Dennis, I don't know, but Extras is another show that he has made. Afterlife is an excellent show. डेनिस ही है उस शो का नाम भाई, मतलब उसने क्या क्या चीजें दी है, बट एक्चुअली यू आर वेरी राइट कि लोग रिकी जर्वेस को ब्लंट होने से ही, सेम सब सारे कॉमेडियंस, ये लोग रिकी जर्वेस से इंस्पिरेशन लेंगे, इंडियन कॉमेडियंस ये लुई सीके से लेंगे, ये सबसे इंस्पिरेशन लेंगे उनके मतलब कॉमेडी पर्सोना के लिए, जस्ट इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ लाइक जोक्स दैट दे मेक, इन टर्म्स ऑफ कि मतलब वही है कि देखो ना रिकी जर्वेस एक परफेक्ट कॉमेडियन है ना, लुई सीके परफेक्ट कॉमेडियन इन टर्म्स ऑफ दैट दे हैव आल्सो डन देयर शेयर ऑफ प्रॉब्लमैटिक थिंग्स, लाइक राइट, कि मतलब रिकी जर्वेस हैज डन अ लॉट ऑफ ट्रांसफोबिक काइंड ऑफ जोक्स एंड वो सब चीजें हैं, पर ये लोग वो चीजें तो ले लेंगे इन कॉमेडियन से, पर उनकी जो अच्छाइयां हैं कि मतलब उन्होंने जो एक्चुअल सोशो पॉलिटिकल कमेंट्री करी है अपने कॉमेडी के थ्रू, उस पर कभी फोकस नहीं करेंगे। ट्रू, यही प्रॉब्लम है भाई सबसे बड़ी इंडियन कॉमेडियंस की, और इसीलिए मेरे को खंबा इतना पसंद है कि मतलब वो आज के टाइम में भी जब सब कॉमेडियंस पॉलिटिक्स को छेड़ने से डरते हैं, वो अपने शो में कितना स्मार्टली पॉलिटिक्स को एम्बेड कर रहा है, कितना स्मार्टली। गॉट इट। मैं वैसे शो डेरिक की बात कर रहा था, मैं डेनिस भूल गया उसको, डेरिक इज आल्सो वेरी डेरिक क्या, दिस आई हैवंट, इट वाज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स बट अभी मुझे नहीं मिला उसमें, बट ऑल दीस शोज आर अमेजिंग। आज हमने काफी चीजें वैसे रेकमेंड तो बहुत सारी चीजें, और नहीं बस मैं एक और मतलब जिस कॉमेडियन को सारे इंडियन कॉमेडियंस भी कॉमेडी को भगवान मानते हैं, जॉर्ज कार्लिन है, जो कि है मतलब यू नो लाइक ही दे जस्ट नीड मतलब रीजन, जो समय रहना को भी लोग मिस्टेक करते हैं भाई, कुछ भी बोल देता है, वो सब चीजें हम भी वो करेंगे, मतलब लेटेंट की वजह से लॉट ऑफ दिस ऑफेंसिव कॉमेडी स्टार्टेड राइजिंग, बट ऑफेंस कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप डार्क जोक बोल दो कि भाई किसी के कुछ बस पंच डाउन कर दो किसी चीज जो आपको लगता है कि बहुत डार्क है, अबाउट प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, कुछ भी बोल दो, मतलब देयर हैज टू बी लाइक गुड राइटिंग बिहाइंड इट एंड देयर हैज टू बी रीजन फॉर इट, मतलब इवेंचुअली क्या है कि तुम अब जो भी चीज कर रहे हो, अब इसीलिए जोक्स के बारे में बहुत वो होता है कि लोग जोक्स पे ऑफेंड हो जाते हैं कि वो, पर अब क्या है ना कि अब सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्पस क्या है उस जोक का, और तुम्हारी गाइडिंग आइडियोलॉजी क्या है। तो बहुत सारे कॉमेडियन बोलते हैं कि एक कॉमेडियन की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, कॉमेडियन की एलिजेंस सिर्फ एक चीज से होती है, वो है लोगों को हंसाना, ये चीज बोली जाती है ना, a lot of comedians say this, that the only allegiance that a comedian has is towards
the laughter that he has to extract from the audience, right? But that being said, every comedian will have like a certain ideology, right? I do definitely believe like this ideology, also relatability, who he is, where he comes from, what is their association, who do they hate, right? What is their world view, वही है वो, क्योंकि लोग कॉमेडियन का काम स्टार्ट क्या हुआ, ऑफ कोर्स जेस्चर, हम अगर बिल्कुल ही ग्रीक उस पे चले जाए या फिर इन्वेंशन ऑफ जेस्चर पे चले जाए, इट वाज एंटरटेनमेंट. बट जो कॉमेडी स्टैंड अप का जो स्टार्ट भी होता है एंटरटेनमेंट के बजाय, इट वाज मोर अबाउट जो हम लोग बोलना चाहते हैं बट वी कांट से और वी कांट इवन फील, राइट? इट कम्स फ्रॉम एक्सप्रेशन. हाँ, मतलब वो कि जो हम कहना चाह रहे थे, हमारी जो दिक्कतें थी, बट वी वर नेवर एबल टू थिंक अबाउट देम. ब्रो मतलब जेस्टर के साथ साथ ये भी था कि मतलब बहुत सारी कहानियां पड़ेगा पुराने जेस्टर्स की भी. जेस्टर्स का पूरा काम ही होता था कि किंग्स को डिस करना, किंग्स को, हाँ, वो किंग्स को डिस करते थे. एक लाइन है एक फेमस की, मतलब इफ यू, ये एक बड़ी फेमस लाइन है, ये बहुत जगहों पे आती है कि इफ यू वांट टू टेल पीपल द ट्रूथ, make them laugh, otherwise they'll kill you. Like this is a very famous line, right? And eventually that this is the essence of comedy also, कि मतलब it is about like speaking truth, but because you are making people laugh also, like people don't take it seriously, like people don't get agitated. Oh, मतलब okay, like are we supposed to laugh or are we supposed to like like अगर तुम जाके सीधा जाके लोगों के ऊपर चढ़ जाओ कि तुम you know I hate you do this, so of course that will become a fight. But like anyway, the point is that like this is a serious thing, a serious change that you know Indian comedians, I really feel that मतलब, और उसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें सिर्फ दूसरे ऐसे तुम्हें मतलब किसी धर्म को ऑफेंड करना है या फिर ये करनी है. भाई बहुत तरीकों से तुम बोल सकते हो सच्चाइयां समाज के बारे में. अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से क्रिएटिव इनकॉम्पिटेंस है वहाँ. ट्रू मतलब वही सेफ साइड लेना चाह रहे हैं लोग. हाँ, बट ठीक है, आई लव द फैक्ट कि हमने आज कितनी सारी चीजें कैजुअली रेकमेंड कर दी, और हम मतलब वैसे तो मतलब आई होप इट गेट्स मतलब लॉट ऑफ व्यूअरशिप, बट आई कैन इमेजिन अ लॉट ऑफ पीपल यू नो dissing us कि two bros talking about comedy without doing anything themselves, but which is fine. But हाँ मतलब भाई वो तो मैंने फिल्में नहीं बनाई है आज तक, लेकिन मैं 7 साल से फिल्मों के बारे में बात कर रहा हूँ. बट आई थिंक वो नहीं होता. But my point is कि आज हमने बहुत सारी चीजें recommend करी. This is something that you know, because both of us consume a lot of content, different kinds of content. Do you मतलब I would love to know as your friend and also like मतलब as my lover, as okay fair, as my friend and as by what if this is taken seriously? Why what if this is taken seriously? So I'm not commenting. इस हफ्ते की क्या recommendations है? Anything? इस हफ्ते की recommendations यार मतलब वही आई थिंक मेनली तो मैंने वही खंबा का शो ही देखा है. जो मैंने मतलब बहुत टाइम बाद अगेन आई वाज लाइक actually with interest watching like something by an Indian comedian and I really liked it. और मैंने एकदम ऐसे बैक टू बैक देखे उसके 3-4 एपिसोड. और वो इरफान के साथ भी तो शो बना रहा था, गवर्नमेंट which unfortunately could never get completed, but I think उसके बाद उसने सोनी लिव पे भी अमित टंडन के साथ 2 शोज बनाए हैं. he has made a lot of shows. उसके अलावा तो मैंने ये देखी है, मतलब इन फिल्मों के बारे में बात कर चुका हूँ काफी डिटेल में, पर ये हैमनेट और इस हफ्ते नहीं देखी वो एक्चुअली. मतलब हैमनेट is getting very popular. हैमनेट I saw तू या मैं, उसके बारे में मैंने रील में डाली थी, तो फिर वो भी I saw that reel, yeah. I really liked that film. मतलब मेरे को लगता है कि और लोगों को देखनी चाहिए थी वो फिल्म. वो काफी सैड बात है क्योंकि बात ये है कि बहुत एंटरटेनिंग फिल्म थी यार. वो शनाया कपूर की ब्रांडिंग की वजह से वो लोगों ने इतना मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो फिल्म इस टाइप की ही होगी. मतलब एक प्लेसिबो, एक प्री कंसीव्ड नोशन बना लिया. डेंजर ऑफ अ सिंगल साइडेड स्टोरी हो गया बेसिकली. दैट फिल्म का मैंने भी मतलब आई हैव नॉट सीन दैट मूवी, बट आई हैव सीन द सेकंड हाफ एंड द एंड इट गेट्स really it's very scary bro. It's very scary. मतलब it's a genuinely entertaining and gripping film. And it's sad that that film did not मतलब कि लोग देखने नहीं गए. मेरे को लगता है मार्केटिंग लेवल पे भी एक फॉल्ट है काफी. मतलब उस फिल्म को उन लोगों को और अच्छे से मार्केट करना चाहिए था. मैं जनरली एक चीज के बारे में सोच रहा था. मैंने एक फिल्म अभी इस हफ्ते तो नहीं देखी, मतलब मेरे को हो गया थोड़ा टाइम देखे हुए, पर मेरे मन में वैसे एक ख्याल आ रहा था कि so basically this film called The Mastermind. ठीक है, वो फिल्म किस बारे में है वो सब छोड़. मेन चीज क्या है कि वो फिल्म सेट है 70s में. ठीक है, कुछ 70s 60s 70s ऐसे कुछ एरा में सेट है वो 70s 80s में इन द यूएस ओनली. ठीक है, इट्स अ फिल्म सेट इन द यूएस. तो उसके अंदर बड़ी छोटी सी चीज थी विच ग्रैब्ड माई अटेंशन, कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है फिल्म का वो फ्रिज खोलता है अपना. ठीक है,
फ्रिज खोलता है, नॉर्मल सीन था वो इन द फिल्म, और फ्रिज खोला ना तो मैंने ऐसी मेरी नजर इस चीज पे गई कि उस फ्रिज के दरवाजे में कितना कम सामान पड़ा हुआ था, कि मतलब कुल मिला के टोटल 3 चीजें पड़ी हुई थी फ्रिज के डोर में, ठीक है। और मैं सोचा मैं जो मेरे फ्रिज के अभी दरवाजे में मतलब 3 चीजें तो मतलब एक कोने में पड़ी हुई है सिर्फ मतलब भाई इतना भर गया है हमारा, क्योंकि 10 तरीके की डिप्स हैं अब, ठीक है, लेफ्ट ओवर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेफ्ट ओवर्स भी छोड़, मैं कह रहा हूँ मतलब 10 तरीके की तो सिर्फ डिप्स हैं जो हम लोग अब रखते हैं, कि मतलब किसी दिन मन कर गया टॉर्टिया रैप खाने का तो उसके लिए एक डिप रखी हुई है, कभी डिमसम खाने का मन कर गया तो उस चीज के लिए एक अलग डिप रखी हुई है, सैंडविचेस बनाने के लिए 3 डिप्स रखी हुई है, समझ रहे हैं कि मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरे को उस फिल्म से रियलाइजेशन हुआ कि भाई हम लोग कितना ज्यादा ओवर कंजम्पशन के एरा में जा चुके हैं, और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ये जो 10 मिनट डिलीवरी एप्स हैं, 10 मिनट डिलीवरी एप्स की वजह से कन्वीनियंस एंड सेकंड थिंग बिकॉज हम ओवर कंजम्पशन के एरा में जा चुके हैं, तो हम लोग खरीद रहे हैं वो चीजें जो वो फाइट क्लब में वो इतने साल पहले 25 साल पहले जो चीज बोली थी ना कि मतलब वी आर बाइंग थिंग्स वी डोंट नीड टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक, यू नो, एंड व्हाटएवर, कि मतलब वो वाली चीज अब मतलब 100 टाइम्स हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ भाई उस टाइम तो कितना ही होगा जितना आज के टाइम में है, मतलब स्पेशली इंडिया में हमारे पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन हमको फिर भी 10 अलग अलग डिप्स चाहिए क्योंकि हमारे पास एक कन्वीनियंस है, वो भी हमारे ब्रांड की, हमारा फ्लेवर जो हमें पसंद है। हाँ, हम बहुत पर्टिकुलर भी हो गए अबाउट थिंग्स वी लाइक। भाई मतलब कोई जरूरत नहीं भाई इन चीजों की, मतलब सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पास ये डिलीवरी एप्स हैं, हम लोग उनको खोलते हैं, हमको उनमें हमको खरीदना सिर्फ होती है ब्रेड, पर फिर हम लोग ब्रेड खरीदते हैं तो हमको लगता है कि यार चलो ब्रेड के साथ मिनिमम कार्ट वैल्यू के लिए डिस्काउंट मिल जाएगा, and then we buy so much shit bro and we don't need it, you know, and like it was just something that suddenly like rang a bell in my head as soon as I saw that. उसके बाद फिर like I spoke to Akriti also, मैंने बोला यार like we need to start becoming a little conscious about these things, like not minimalist but yeah, but not minimalist, but you know like be conscious of your choices. We don't need so many things, matlab, you know, right, like we need to be conscious about like what are we buying because we need it and what are we buying just because we saw it, like we saw that people are using these things, क्या impulse decision था या फिर yeah कि मतलब for example like all of it is connected, कि हम लोग रील देखते हैं, रील्स में हम लोग देखते हैं, चाहे कोई बंदा बेच नहीं रहा होगा डिप, कोई ये नहीं बोल रहा होगा कि ये डिप खरीदो, पर एक बंदा एक कुकिंग रील बना रहा होगा, कुकिंग रील में हम लोग देखेंगे और हम लोग इंप्रेस हो जाएंगे, फक वी विल आल्सो मेक दिस जस्ट बिकॉज वी वांट टू मेक इट वंस, वी विल ऑर्डर that dip, and again because we have these apps now they are trying to sell you everything that they can, and yeah, like we end up buying so many things, right. So that was one thing, and another thing was कि अपना वो de-influencing, ये अपना नॉन रिकमेंडेशन वाली वो बाद में, इसके बाद ना, हाँ I'll tell you my recommendation. so you tell me. मेरी बहुत सिंपल recommendations है, I've been busy with work this week. मेरी बहुत सिंपल, मैं 2 चीजें देख रहा हूँ, एक मैंने स्टार्ट करा, let's talk about the creators, क्योंकि मेरे रोहन देसाई का भी तू कर ही दिया था नर्वस, there's another creator that I want to recommend, मतलब वो भी बहुत पॉपुलर हो रखा है, but I think that is the beautiful way of using Instagram but also like leveraging on marketing. It's Subway Takes, right? Subway Takes, what was the Kareem Lama, I think he's an actor as well in Bollywood. Yeah. He's using his network to bring, you know, different very famous celebrities. What's your hot take? Very raw approach towards that. So I think that is a creator that I love to follow also, and I think which is the future of IP building on Instagram. Rohan Desai मैंने recommend कर दिया. Shows में I've been watching 2 things which has been taking most of my time. First is St. Denis Medical करके एक mockumentary है, created by the creator of Scrubs, Superstore and many other shows. बहुत ही Brooklyn Nine-Nine type raw setup है. Characters बहुत ही ज़्यादा, मतलब The Office तो मैं नहीं बोलूँगा, but बहुत differently interesting characters है, बहुत quirky approaches है. जैसे मुझे पिट करके एक शो है जो ऑफ कोर्स जो एमी भी जीत रहा है 2 साल से, आई लव दैट शो बिकॉज वो एक मेडिकल आपका दिखाता है, एक बहुत रिटेंशन बिल्डिंग होती है, बट इमेजिन दैट विद द मॉक्यूमेंट्री, तो वो बहुत सही मेरे को शो लगता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैं दिन में देखता हूँ, रात को तो मैं एक ही शो देख रहा हूँ, व्हिच इज कॉल्ड लिविंग ऑन द एज, द पाकिस्तानी रोडीज. आई एम टेलिंग यू, उसके एपिसोड, मतलब उसके इंटरव्यूज हैव बीन गॉन वायरल. आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग अवे, जस्ट वॉच कोई भी एपिसोड. आई एम currently on season 4. But you're watching entire episode. One second. You're on season 4 as well. Season 4 पूरा episode. You're following season wise. मैंने कुछ torrent से download कर लिया. You're following season wise. Season 1, 2, 3 पूरा मैं देख रहा हूँ, पूरा देख रहा हूँ. What are you saying? And it's so crazy. You can't imagine, इतना guerrilla setup है. Mountain Dew पूरा sponsor है शो का.
होर्डिंग्स लगा रखे हैं वाकार ज़का के इतने बड़े बड़े जिसमें 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रखे हैं। अच्छा भाई टास्क ऐसे ऐसे कि उधर से उधर जाओ, बीच में भाई टेबले वेबले हैं, लकड़ी के पट्टे हैं, लोग कट रहे हैं, उसमें पैर कट गया लोगों का, एक बंदा भाई खंबे से सर ठुक गया उसका, उसके बाद दिखा भी रहे हैं क्योंकि पट्टियां पट्टियां कर रहे हैं, और फिर वो पूछ भी रहा है कि क्यों नहीं परफॉर्म कर पाए, क्यों उतना ठुके तुम। और भाई उसमें कोई कंटेस्टेंट वकार ज़का को उल्टा नहीं बोल पाता, कोई उल्टा नहीं बोल पाता। बहुत ही एक मतलब देख लो भाई, मैं और ज्यादा गिव नहीं कर सकता। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुली एंटरटेनिंग शो जो बंद हो गया मेरे ख्याल से। अब तो बंद, अब तो वाकर ज़का इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर चुका है ना। अच्छा वो हाँ वो हिज रील्स उसकी रील आई है उसमें, वो खुद भी मार्केट कर रहा है, खुद भी मार्केट कर रहा है वो। इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया ना उसने शायद, और वो तो लोग ये भी बोलते हैं ना उसका ये उसका ये साइन नहीं, ये उसका ये है, ये है कुछ उसका ये, आई थिंक ये साइन है उसका। वो जो एक बंदी भी आई थी ना कि वाकर लिविंग ऑन द एज में उसका यही है कुछ, एक बार नहीं वो एक वो लड़की आई थी ना जो कह रही थी कि जिसकी उंगली नहीं थी, वाकर आपको पता है कि मेरी उंगली कहाँ गई बोलता है मुझे कैसे पता होगा। इट्स हिलेरियस। व्हाट्स योर फेवरेट वाकर ज़का ऑडिशन? यार मेरा तो बहुत ज्यादा देख मैंने तो बहुत ज्यादा देखा है, बट लाइक आई मतलब मेरे को तो जो उनसे पता है मैं तो उन्हीं से बता सकता हूं। यार मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मेरे को ना रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा पसंद करती है। मतलब मुझे एक चीज बार बार देखने में बहुत हंसी आती है एज कम्पेयर्ड टू वाचिंग समथिंग न्यू। इसके एपिसोड्स एक ऐसी चीज है जो मैं लिटरली हंसा हूं कुछ सीन्स पे। तो साइन एक्चुअली यही है उसका, ये वाला, ये ऐसा ये। और लोग ये भी बोलते हैं कि दिस साइन इज आल्सो कनेक्टेड टू इल्यूमिनाटी इन सम वे, लाइक ही वाज लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, वो धीरे धीरे करके वो कर रहा था। गॉट इट। यार मेरा तो फेवरेट इंटरव्यू इज मतलब आई थिंक लेट्स डू टॉप 3 फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जो नहीं जो मतलब जो लेट्स डू रिएक्ट सीरीज ऑन दिस इंटरव्यूज, लेट्स डू रिएक्ट थिंग ऑन दिस इंटरव्यूज। ये बका लिविंग ऑन द एज का एक अलग करेंगे यार इंटरव्यू नहीं, बट एक बार वो करना चाहता हूं मैं कि मतलब हॉल ऑफ फेम के टॉप 3 वाले तो मतलब मेरे को लगता है हम निकाल ही सकते हैं यार। इट इज द मोस्ट मेरा सिलेक्शन हो गया इज आई थिंक दैट्स नंबर 1 भाई। मतलब मेरे लिए तो शेख अब्दुल सलमान आबिद बहुत सही है। रिलैक्स हो जा, बैठ जाओ, बैठेगा खड़े रहे भाई, वो तो इतना बढ़िया है भाई। इनसेन भाई, मतलब आई मस्ट हैव सीन दैट क्लिप मैन जो 50 भाई वो वापस वायरल हो गई भाई। वो इंटरव्यू ऐसा है जो पहले तो वायरल हुआ ही, फिर गॉन, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, फिर वापस वायरल हो गया भाई वो। भाई that clip has a joke every 2 seconds. मतलब every fucking time somebody opens their mouth, the situation completely flips. भाई और वो इतना स्मार्ट आदमी है भाई वकार ज़का, वो लिटरली हर बात पे पकड़ लेता है। I thought शेख सलमान हाबिब शेख भाई वो सोचो वकार ज़का इतने इंटरव्यूज लेने के बाद भी इतना तंदुरुस्त रहता है कि हर बात पे पकड़ लेगा भाई तुम्हारी। वो इमेजिन, मेरे को सच्ची में मन है उससे मरवाने का, जिससे मेरे को लाइफ में थोड़ा एक इंट्रोस्पेक्शन मिले उससे मरवाने का। in the current Wakar Zaka or that one? Not the current Illuminati one, the Mountain Dew endorsed Wakar Zaka. But how can somebody go from being such an influential guy like to stay relevant भाई, to becoming Illuminati? हाँ उसको लगता है भाई ट्रेंड में, भाई फेम is such a huge thing, आप कुछ भी कर सकते हैं। अरे but he is trending, he is relevant without doing anything. वो तो कुछ करे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वो कर ही रहा है ना एक तरह से, वो कर तो रहा ही, उसी के लिए कर रहा है। Do you think वो मतलब what percentage of you thinks he is not doing this for marketing himself? मतलब he is actually convinced with Illuminati. जैसे मुझे लगता है mostly it is because to market himself and advertise himself. Could be, but I haven't like मतलब मैंने इतना भी नहीं देखा है उसका कि जजमेंट ले पाऊं। हाँ लेकिन कमाल आदमी है यार वो। करेंगे लिविंग ऑन द एज पे, हम करेंगे एक, मतलब आई वुड लव टू शो माय फेवरेट मोमेंट्स ऑफ दैट शो love my favorite scenes of that show, you know, to you and react on that. मेरा तो anti recommendation ये है to creators and to film companies who are making these micro dramas. See, IP building on Instagram is a very good idea. मेरी recommendation भी सब भी की यही थी, but इसलिए मैं anti recommend करना चाहता हूँ। ये जो लोगों को लग रहा है ना वो स्टोरीज बिल्ड कर सकते हैं Instagram पे कि watch for next episode cliffhanger पे end कर रहे हैं, मुझे लगता है we should stop investing in them. एक तो they're more micro dramas, exactly, micro dramas, that's what I said, right? उसमें भी लोग ना सेटअप ला रहे हैं, जैसे वैम्पायर स्कूल वगैरह, बिल्कुल पॉपुलर क्रिएटर्स को ला रहे हैं भाई। तुम उनके बजाय कुछ guerrilla type setup बनाओ which will be more interesting, like something more non-fictional. Correct. I'm not saying fictional won't work. Correct. But ये चीज करके आप कर रहे हो क्योंकि Instagram पे लोग ऑडियंस देखते हैं जो रैंडम स्क्रॉल पे आप डिस्कवर कर रहे हो। मतलब बहुत रेयर है कि कोई खोल के जाए नेक्स्ट एपिसोड देखे, right? Unless it's a very big setup, very well planned. But लोगों को लग रहा है माइक्रो ड्रामास इन द नेक्स्ट फ्यूचर राइज करेंगे। I think it's all of it is bullshit.
IP building will work, but your stories, cliffhangers won't work on Instagram. So stop making money on them. मेरे को दे दो पैसे, मैं उस पे तुम्हारा कुछ नॉन फिक्शन कुछ बढ़िया बना दूंगा. But even though इसमें एक वो है अमेरिकन Dana and the Wolf, but they're also not Instagram first, they're YouTube first, but their thing on Instagram, their seeding on Instagram is working very well. Because they are building to create a funnel to drive to YouTube, right? जैसे वो तो पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, बहुत सारे शोज भी आपके रियलिटी शोज. बट ना मेरे को फिर भी लगता है कि वो लोग अपने YouTube को भी, अपने YouTube एपिसोड्स को इस तरीके से लिख रहे हैं कि उनको 1.5 मिनट के बाद भी क्लिफ हैंगर टाइप के मिल सके. 100%. ये तो आप आज के जमाने आप कोई भी पॉडकास्ट देखो, रियलिटी शोज भी देखो, गेमिंग शोज देखो, जो हम बात कर रहे हैं वो शॉर्ट्स को लेके तो माइंड में रखते हैं ना. बियर बाइसेप्स तो चल ही इस पे रहा है. You ask questions which are shorts, जो उस पर ट्रेंड कर. Shorts relevant. बढ़िया रहा. एंटी रिकमेंडेशन हम हर हफ्ते करेंगे. कर सकते हैं. हाँ, कर. लोगों से दुश्मनी पालते हैं, बहुत दोस्ती होंगे, दुश्मनी पालेंगे भाई लोगों से. कंट्रोवर्शियल ओपिनियन करेंगे.